नमस्कार। जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फर्स्ट डे पार्ट ऑफ अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे को हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन देखते हैं, यानी आप देख पा रहे होंगे कि सर एक दिन हम लोगों ने हमने आपको फिजिक्स से क्वेश्चन कराए, एक दिन आपको केमिस्ट्री कराया, एक दिन आपको बायो कराया, यानी सब मंडे टू फ्राइडे जो आपकी क्लासेस होती हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन हमने सब्जेक्ट वाइज देखा। और फिर फ्राइडे को जो लास्ट डे यानी वीकेंड के पहले की बात करें तो मिक्स्ड क्वेश्चन देखते हो आप, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायो की बात करूं। सर ये एक ऐसा रोड मैप है जो आप आने वाले पेपर में जो ये बताएगा कि आप जो एमसीक्यू करते हो या जो क्विज टेस्ट की बात करें, हम क्विज की बात करें तो कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, यही तो दिखाता है। आप दिन भर पढ़ाई करते हो, शाम को ये उम्मीद से आते हो कि रोहित सर के साथ क्लास में जानी है और वहां पे 15 सवाल जो आएंगे, 20 सवाल आएंगे, सबके सब मैं सही करके आऊंगा ताकि लीडर बोर्ड में हमारा नाम दिखे। लीडर बोर्ड में हमारा नाम दिखे जैसे अनअकैडमी पे दिखता है लीडर बोर्ड में नाम, यही उम्मीद तो करते हो। चलिए तो देखते हैं संडे हो या मंडे। अच्छा, अगर कितने लोग जुड़े थे आज 3 से 4 में, 3 से 4 में जो फ्री क्लासेस था अनअकैडमी पे, कितने लोग जुड़े थे जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने लोग जुड़े थे आज? जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? जुड़े थे भाई। कल भी 3 से 4 लेक्चर है आपका, जुड़ना जरूर भूलना मत, ठीक है। और 2 चैनल बनाया गया आपको, लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम, जिससे आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, आपके सामने ये रहा। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एनएसीएल? एनएसीएल का पीएच मान क्या है? जल्दी। सर जो साधारण लवण है उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। साधारण लवण की बात करेंगे, उसका पीएच मान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। निम्नलिखित में से किन गैसों की उपस्थिति के कारण पित्तल हवा में विकृत हो जाता है? यानी कौन सा गैस से अभिक्रिया के कारण जो पित्तल है, ब्रास है, वो हवा में विकृत हो जाएगा, यानी उसका कलर फेड हो जाएगा। कलर उसका फेड हो जाएगा। जल्दी। हाइड्रोजन सल्फाइड। और सबसे बड़ी बात कि सर पित्तल एक क्या है? एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु है जो किसका? जस्ता और तांबा, जिंक और कॉपर का ये मिश्र है। जिंक और कॉपर का ये मिश्र है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका केमिकल फॉर्मूला H2S है। एक क्वेश्चन और आता है कि सर इनमें से किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका केमिकल फॉर्मूला H2S है, जिसमें सड़े हुए अंडे की विशेष गंध आती है। सड़े हुए विशेष अंडे की विशेष गंध आती है, जो सर एक पॉइजेनियस, जहरीला, संक्षारक और ज्वलनशील है। ब्रोमीन इज एलिमेंट। ब्रोमीन कैसा पदार्थ है? कलरलेस है या हाईली इनफ्लेमेबल है, ब्लैक सॉलिड है या रेड लिक्विड है? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी। हाँ, पीतल का कलर हरा हो जाता है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही।
सर ब्रोमीन कैसा पदार्थ है? रेड लिक्विड है, लाल पदार्थ है, लाल द्रव्य है ये। ब्रोमीन कैसा है? एक लाल द्रव्य है ब्रोमीन। कैसा है ये? कलरलेस नहीं होगा बच्चा, रेड लिक्विड। ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड। अच्छा जरा बताना, ब्रोमीन मेटल है या नॉन मेटल? मेटल है या नॉन मेटल है? ब्रोमीन मेटल है या नॉन मेटल है? जल्दी। ब्रोमीन सर, जिसका सिंबल Br परमाणु संख्या 35 के साथ एक केमिकल एलिमेंट है। कमरे के तापमान पर लाल भूरा रंग का द्रव्य है जो समान रूप से रंगीन गैस बनाने के लिए वाष्पित हो जाता है। कमरे के तापमान पर ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड होगा। जबकि यहीं हम मरकरी की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 80 है, जो मेटल रहते हुए कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होगा। यानी एक मरकरी और एक ब्रोमीन, मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में है लेकिन ये मेटल है, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में है लेकिन ये नॉन मेटल है। दोनों को याद रखना पड़ेगा। एक चीज और समझना, अगर एलिमेंट कहता है तो ब्रोमीन को भी हम काउंट करते हैं क्योंकि एलिमेंट में नॉन मेटल भी आएंगे और नॉन मेटल भी आएंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं कर सकती हैं? लेप्रोसी, टीटनेस, मीजल्स या कॉलेरा? जल्दी। सर एंटीबायोटिक्स कौन ठीक नहीं कर सकता है? लेप्रोसी, मीजल्स और कोलेरा। टिटनस को एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं कर सकता है। जरा बताना कमेंट बॉक्स में पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा है? पहला एंटीबायोटिक्स, प्रथम एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है? जल्दी। सब लेप्रोसी के साथ जाओगे? सर देखो, मीजल्स जो है ये वायरस से होगा। वायरस का नाम मोरबिली वायरस, जिसके कारण शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकलते हैं। हैजा की बात करें, विब्रियो कॉलेरा, प्रभावित पाट अंग आंत है। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो प्रभावित पाट हैं या भाग हैं तंत्रिका तंत्र, त्वचा। और टिटनेस की बात करेंगे, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, तंत्रिका तंत्र। तो पहला एंटीबायोटिक सर पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन है जिसका खोज या आविष्कार कहें फ्लेमिंग ने किया था। किससे किया था ये? तो सर ये फंगस से बनाया था, कवक से बनाया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा गलत है? जल्दी। हाँ देखो, राजन ने अच्छा जानकारी दिया। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज कहते हैं। बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताओ यार, बहुत देर करते हो, जल्दी जल्दी बताओ ना। कमेंट्स धीरे आते हैं, समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है जीवन में। कौन गलत है भैया? 4 पोटेशियम का गलत है। पारा Hg, चांदी Ag, सोडियम Na। पोटेशियम का क्या होगा? सर पोटेशियम का K होगा। A तो बिल्कुल लोड लिए हुए है दिमाग को।
के केवल लोड लिए हुए दिमाग को और आपके ऊपर भी लोड ले रहा होगा। अगर हम बात करें सर मरकरी की परमाणु संख्या 80, पोटेशियम की बात करें परमाणु संख्या 19, लिथियम के बाद पोटेशियम दूसरा सबसे कम घना धातु है जो निम्न गलनांक बिंदु के साथ एक नरम ठोस और आसानी से चाकू के साथ काटा जा सकता है। अभी मैं जब बता रहा था ब्रोमीन के बारे में तो एक बच्चे ने कहा सर ब्रोमीन को चाकू से काट सकते हैं क्या? कतई नहीं। किसे चाकू से काटेंगे? पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द अपर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर? वायुमंडल के ऊपरी भाग का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द अपर पार्ट ऑफ एटमोस्फेयर? वायुमंडल के ऊपरी भाग का अध्ययन क्या है? देखो सर दो चीजें हैं। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो दो लेयर, एक ऊपरी भाग की बात करें और एक नीचे भाग की बात करें तो जहां पर मौसम संबंधी अध्ययन की बात करेंगे तो कहां सर ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधी घटनाएं घटेंगी, वो मेट्रोलॉजी होगा। अपर पार्ट को एरोलॉजी कहते हैं। अपर पार्ट को एरोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। यानी ये देखते चलो कि सर एक सवाल से कितने ज्यादा सवाल निकलता है। मेट्रोलॉजी कहां होगा? तो जो जहां पर मौसम का अध्ययन होगा। मौसम का अध्ययन कहां होगा? तो मौसम का अध्ययन होगा ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में। कहां पर? क्षोभ मंडल में। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 7। सर जो स्टेनलेस स्टील है उसमें क्रोमियम और कार्बन है, लोहा भी है, याद रखना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। यानी लोहा, क्रोमियम, निकिल, कार्बन जिसका निर्माण बर्तन और शल्य चिकित्सा कटलरी बनाने में किया जाता है। एक चीज समझना बच्चों, 1 मिनट और, आपका ऑप्शन 1 भी राइट हो जाएगा। क्योंकि आपका ऑप्शन 1 भी राइट हो जाएगा, याद रखना। आपका ऑप्शन 1 भी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसने लगाया होगा ऑप्शन 1, जिसने ऑप्शन 1 लगाया बिल्कुल वो भी सही हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। बिल्कुल निमी जी मैं आपके साथ हूं, निखिल भी होगा। मैं तो कह रहा हूं कि जिसने ऑप्शन 1 लगाया, ऑप्शन 4 लगाया, दोनों दोनों के दोनों विजेता। अच्छा, अगर इस सिचुएशन में ऐसा सवाल आता है तब क्या होगा? वो सवाल बिल्कुल एग्जाम से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, H1N1 इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या फंगी है? ठीक है,
H1N1 इन्फ्लुएंजा आपको पता है एक वायरस है। अब देखो ये समझना, मैं एक आपको इसी क्लास में पढ़ाया था कि सर बर्ड फ्लू H5N5, एक बच्चे ने फोटो क्लिक किया और सीधा क्या लिखा पता है सर, आपने रॉन्ग पढ़ा। क्या आपने रॉन्ग पढ़ाया? तब मैंने कहा सर ये पूरा का पूरा वायरस जो है H1N1 से लेकर N9 तक है। वापिस आएंगे बच्चों, ठीक है। आ रही बात समझ में? जबकि सर H1N1 क्या है? एक स्वाइन फ्लू है। क्या? एक स्वाइन फ्लू है। बात समझ में आ रहा है? ये एक स्वाइन फ्लू है और 12 भागों में डिवाइड है, 9 भागों में और 12 भागों में। क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर है जरा थंब दिखा दो सर। बिल्कुल, अगर बात समझ में आ गया तो जरा थंब दिखा देना सर, बिल्कुल क्लियर है। H1N और H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो सर पक्षियों में अधिक संक्रामक गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहते हैं। और देखो H5N1 की बात करेंगे, जिसमें से कभी कभी मानव में भी मामला देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मानव शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी। शुक्रिया। थैंक यू राजपूत भाई। इतना लंबा नाम कौन रखता है? राजपूत राहुल सिंह चौहान। सब्जी सर, सब्जी में अगर देखे जाए तो आयरन भी है, विटामिन भी है, यानी सब्जी में सारे चीज पाए जाएंगे आपके। आयरन भी होगा, विटामिन भी होगा, प्रोटीन भी होगा। बात समझ में आ रहा है? ग्लूकोज में सर केवल और केवल स्टार्च, या केवल कहें कि हमें एनर्जी मिलेगा, नहीं। ये कह रहा टिश्यू के लिए फायदेमंद है, ऊतक के लिए फायदेमंद है। सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ ग्लूकोज वालों। कितने ग्लूकोज चढ़ाया जाए आपको बता दो, कितने ग्लूकोज चढ़ाया जाए आपके ऊपर? मजेदार सवाल बताओ। अभी किसी ने कह रहा था संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। भैया सब्जी होगा, बिल्कुल समझ जाओ। सर लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल होगा, कैरोटीन के कारण गाजर का कलर। लेकिन जो अंडे की जर्दी है, ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, ये कैरोटीनॉइड के कारण। किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण होगा। लाइकोपिन टमाटर, कैरोटीन गाजर, और ये पीला रंग जो होता है सर, वो ल्यूटिन और जिएंसेप्थिन के कारण होगा, जो पीले या नारंगी कैरोटीनॉइड के कारण होता है, जिन्हें जेंथोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं?
जेंथोफाइल कहा जाता है। मिलाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही मिलान नहीं है? लुई पाश्चर ब्लड रक्त समूह की बात करेंगे तो किसने खोज किया था लुई पाश्चर जो है, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? अच्छा, सी ब्लड ग्रुप किसने खोजा? रक्त समूह की खोज किसने की? तो बता दो ना क्या सही है। बताओ किसने खोज किया? लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज 1900 की में की और इसीलिए 1930 में मेडिसिन का नोबेल मिला है। भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। कहां किया गया? पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया। ठीक है सर। 1995 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था, जो जापान के बाहर एशिया में पहला था। याद रखना, कल आपकी क्लास 9 बजे बिना विदाउट ऑप्शन याद रखना, कल आपकी 9 बजे है सुबह। सर, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन स्फिग्मोमैनोमीटर? स्फिग्मोमैनोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पारा, बेरियम, पोटेशियम, ऑर्गन। स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करेंगे तो क्या यूज होता है? सर, पारा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पारा यूज करते हैं। पारा का उपयोग कहां कहां होता है? चाहे थर्मामीटर हो, बैरोमीटर हो, मैनोमीटर हो, स्फिग्मोमैनोमीटर हो, सब में पारा का यूज होगा। मैनोमीटर का यूज कहां करते हैं? गेज और निर्वात दबाव में, वैक्यूम प्रेशर में मैनोमीटर का यूज करते हैं। कृष्णा जी, अब अनअकैडमी पे जाना, अपने गोल सेलेक्ट करना, एसएससी एग्जाम, वहां सेलेक्ट करने के बाद मेरे नाम सर्च करना रोहित कुमार। ठीक है, इसके बाद वहां पर जाकर मुझे फॉलो करना, नोटिफाई करना, मिल जाएगा फ्री में। कौन सा पोषक तत्व रक्त की थक्का जमाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा पोषक तत्व रक्त की थक्का में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आयरन। क्या होगा? लोहा। क्या होगा ये? ओजोन परत की जो लेंथ है या कहीं लंबाई कहें, किसके आसपास पृथ्वी के परत से ऊपर है? जल्दी, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। सर, ये 20 किलोमीटर ओजोन परत के आसपास पृथ्वी के परत, यानी क्या कहें, जैसे ही ट्रोपोस्फेयर शुरू होता है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत देखने को मिलते हैं। ओजोन परत देखने को मिलते हैं, यानी इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है? तो सर आपको पता है 100% में 10% कहां देखने को मिलता है? क्षोभ मंडल में। और 90% देखने को मिलता है समताप मंडल में। समताप मंडल में। ठीक है, आ गया बात समझ में? तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग
20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसकी मोटाई मौसमी और भौगोलिक दृष्टि से भिन्न होती है। तो ये था सेशन आपका। कैसा रहा सेशन आज का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे सर, तो बिल्कुल धुआंधार क्लासेस चल रही है, आपको भी पता है। तो जो मैं बेसिक से बता रहा हूं ना, जहां बिल्कुल बेसिक से, जो अभी हिस्ट्री का चौथा लेक्चर हुआ था आज, जिसमें हमने मगध साम्राज्य, मगध का उदय कैसे होता है, हर्यक वंश की शुरुआत कैसे हुई, नंद वंश कैसे हुआ, सारा का सारा कहानी बिल्कुल कहानी के तौर पे बताया। अगर आप भी चाहते हो जुड़ना सर, बिल्कुल मैं भी जानना चाहता हूं, बिल्कुल कहानी की तरह समझना चाहता हूं, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। कोड यूज करना होगा BA10 जहां पर आपको 10% का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर 7 बजे वाले लेक्चर में। एक काम और करना, मुझे फॉलो कर लेना यहाँ अनअकैडमी पे, जिससे आपको, अरे सिंपल सा तरीका है यार, अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद अपने गोल SSC एग्जाम सेलेक्ट करिए, वहां जाकर मेरे नाम को सर्च करिए, वो दिखेगा, फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद मैसेज पहुंच जाएगा। सिंपल सा तो तरीका है। तो मिलते हैं शाम के 7 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।